बोन का स्ट्रक्चर समझ आ गया था। लास्ट क्या आता है, हेवर्शियन ट्यूब था। हेवर्शियन ट्यूब आपकी सेंटर में प्रेजेंट होती है और ये कंटेन करती है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये भी आपका खाना ही प्रोवाइड करती है आपके ऑस्टियोसाइट्स को, ईसीएम को, और कैनालिकुलाई भी करती है। कैनालिकुलाई से क्या होगा, जल्दी जल्दी खाना रिलीज हो जाएगा। मैम कैनालिकुलाई जो लेक्यूना में ऑस्टियोसाइट्स होते हैं उसके साथ अटैच होती है। कैनालिकुलाई जो लैक्यूना में ऑस्टियोसाइट्स होते हैं उसके साथ अटैच होती है। हेवर्शियन ट्यूब भी आपका ब्लड वेसल्स और नर्व से कंटेन होती है, ये भी आपका खाना प्रोवाइड करती है, बट ये स्लो धीरे धीरे प्रोवाइड करती है। सो हर एक कैनालिकुलाई के हर एक ऑस्टियोसाइट के साथ आपकी कैनालिकुलाई होती है जो आपका फास्ट आपके खाने को पहुंचा देती है ऑस्टियोसाइट तक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉम्पैक्ट बोन। क्लियर है सबको ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अरिहंत आपकी वीडियो ऑन है। फंक्शन क्या है बोन का? बोन प्रोवाइड द सपोर्ट एंड कैनालिकुलाई अटैच टू ऑस्टियोसाइट। तो कोई आपसे पूछ लेगा किस लेयर में प्रेजेंट होता है, लेमेला, लैक्यूना, या फिर सेंटर में एवर्शन केनाल में? कहाँ होगा? लैक्यूना में होगा, क्योंकि लैक्यूना कहाँ पे है? लैक्यूना आपके ऑस्टियोसाइट्स, लैक्यूना में आपके ऑस्टियोसाइट्स हैं और ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वहीं पर ही कैनालिकुलाई प्रोवाइड करते हैं। यस, इट प्रोवाइड फूड टू योर ऑस्टियोसाइट्स। क्लियर? अब फंक्शन क्या है? फंक्शन है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, वही। और ये आपके अलग अलग बोन्स के पार्ट को बनाती है। अब देखो क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्पैक्ट बोन। नेक्स्ट आता है आपका स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में आपका ऑस्टियन नहीं होता, और जब ऑस्टियन नहीं होता होगा तो क्या होगा? ऑस्टियन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक बड़ी सी कॉलम होती है, देयर इज अ कॉलम। इस कॉलम को हम बोलते हैं ट्राबिक्यूलाई। इस कॉलम को हम बोलते हैं ट्राबिक्यूलाई। देयर इज अ कॉलम जिसे हम ट्राबिक्यूलाई बोलते हैं, और इसी कॉलम के अंदर ऐसे वाइडली आपके प्रेजेंट होते हैं वो चारों चीजें। सो देयर इज अ कॉलम which is called as trabeculi, and it contain various lamella, lacuna, osteocytes, canalicula. समझ आया? समझ आया? सो नॉर्मल जो आपकी बोन्स होंगी वो ऐसे शेप की होंगी, और जो आपके कॉम्पैक्ट बोन होंगे, जो स्पॉन्जी बोन होंगी, वो ट्राबिक्यूला से बने होंगे और उसके अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी। देयर इज अ ट्राबिक्यूला, एक कॉलम होगा जिसे हम बोलते हैं ट्राबिक्यूला, एंड इसके अंदर आपके वो सब प्रेजेंट है, लेमिला, लैक्यूना, ऑस्टियोसाइट, कैनालिकुला। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है? देखो, जितनी भी आपकी बोन्स होती है ना बॉडी की, उसमें जो साइड्स होती हैं, कहीं ना कहीं साइड्स में आपके स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट होते हैं और इन बिटवीन आपके कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्पॉन्जी बोन कहाँ है, कॉम्पैक्ट बोन कहाँ पर है, बट आपके बोन्स मिक्सचर ऑफ कॉम्पैक्ट या स्पॉन्जी बोन्स के बने होते हैं। क्लियर? बट आइडियली जहाँ पे दोनों चीजें होंगी वहां पे जो साइड्स होंगे वो आपके स्पॉन्जी बोन्स के होंगे, और जो बीच वाला पोर्शन होगा वो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पैक्ट बोन का होगा। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है सबको? जहां तक सबको क्लियर है? दिस इज अबाउट योर फोर्थ कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, which is called as bone. Fifth and the last one is called as liquid connective tissue.
पहले भी समझाया था मैंने आपको, ब्लड का होता है। ब्लड में आपके दो कंपोनेंट होते हैं। 55% ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ, स्पॉन्जी बोन में सिर्फ 2 पॉइंट्स ही रहते हैं। मतलब तमन्ना क्या पूछ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। जो ब्लड होता है उसमें 55% होता है प्लाज्मा एंड 45% होते हैं सेल्स। 55% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ऑफ सेल। प्लाज्मा में आपके, हाँ बस ये याद करना है, यस यस यस। सो ट्रैबिकुला मेन पता होना चाहिए आपको ट्रैबिकुला के बारे में, कि जो ट्रैबिकुलास होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके, अच्छा बता रही हूँ, 1 मिनट पहले ये अभी स्टार्ट कर दिया, लिक्विड ये कंप्लीट कर दो फिर बताती हूँ। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है बोन, सॉरी ब्लड। ब्लड में आपका जो 55% होता है वो आपका, नहीं 45% सारे सेल्स होते हैं। उसमें से कुछ पोर्शन आपका आरबीसी का होता है, कुछ पोर्शन आपका डब्ल्यूबीसी का होता है और कुछ पोर्शन आपका प्लेटलेट का होता है। So ideally 55% is plasma and 45% is your cells. और cells can be RBC, WBC and platelet. अब RBCs क्या है? RBCs are your erythrocytes. WBC क्या है? WBC are your leukocyte. और प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट आर योर थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है? प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में आइडियली आपके प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जिसके जो सबसे कॉमन प्रोटीन होते हैं वो होते हैं एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। These are the most common protein in your plasma. So plasma is made up of ideally protein and water. Proteins कौन से होते हैं? Albumin and globulin. और जो 45% सेल्स होते हैं उसके अंदर होता है आपका आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट। यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या होता है? आरबीसी का क्या फंक्शन है? आरबीसी विल कैरी ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिफेंस सिस्टम का काम करता है। प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट क्लॉटिंग करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये 3 फंक्शंस है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। मैम बिकॉज कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में थोड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा अभी पहले ये देखो, तो आरबीसीज क्या करते हैं? आरबीसीज आपके कैरी करते हैं ऑक्सीजन एंड CO2 को। जो आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपकी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड को करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब मैंने आपको डब्ल्यूबीसी की क्लासिफिकेशन मैंने आपको शायद पहले कभी करा दी थी। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 मिनट रुको, अभी दोबारा बताती हूँ। डब्ल्यूबीसी की मैंने आपको क्लासिफिकेशन दोबारा बढ़ा दी थी। ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ए ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट्स आने और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये मैं आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ाऊंगी तो थोड़ा और डिटेल में बढ़ा दूंगी, बट अभी के लिए यहाँ तक। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बस समझा देती हूँ दोबारा। आपका क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड योर स्पॉन्जी बोन। देखो, एक आपकी पतली सी ट्यूब है, उस पतली सी ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूला। इस ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूला। ठीक है, ट्रैबिक्यूला। और ये किसका पार्ट होगा? ये स्पॉन्जी बोन का पार्ट होगा। इट इज द पार्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन। अब ऐसे आप सोचो, जैसे आप एक सोचो आपके पास क्या है, आपके पास एक रॉड है, जैसे बांसुरी होती है, आपके हाथ में एक बांसुरी है, वो बांसुरी, गोल सी बांसुरी को आप बीच में रख दो। ठीक है, एक बीच में आपने गोल सी बांसुरी रख दी, उस बांसुरी को आपने बोल दिया ये ट्रैबिक्यूलाई है स्पॉन्जी बोन का। दिस इज द ट्रैबिक्यूलाई ऑफ योर स्पॉन्जी बोन।
और उसके बीच में कहीं ना कहीं आपके जो छोटे छोटे लेमिला और ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब इस बांसुरी के अगर आप साइड में, मतलब जैसे बांसुरी पूरी लंबी सी है, अब आप क्या कर रहे हो, बांसुरी के बाहर से गोल गोल कंसेंट्रिक रिंग बना दोगे, बीच में आपकी बांसुरी है और उसके पूरी साइड पे, पूरी साइड पे आपकी गोल गोल रिंग है। जैसे दिस इज थोड़ा 3D सोचो, ये बांसुरी है और बांसुरी के से बाहर गोल 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 रिंग है, गोल 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 रिंग है। सोच पा रहे हो, इसको कंसिडर कर पा रहे हो, एक बांसुरी है सेंटर में और सेंटर के सराउंडिंग में गोल गोल कंसेंट्रिक रिंग्स है। सोच पा रहे हो ऐसे? सो क्या हुआ, आपका सेंटर में आपकी स्पॉन्जी बोन होती है और उसके जो साइड्स होते हैं, जो उसके साइड्स होते हैं, स्पॉन्जी बोन इज सराउंडेड बाय अ कंपैक्ट बोन। और कंपैक्ट बोन में जो लेयर्स हैं दे आर कॉल्ड एज लेमिला। लेयर्स के अंदर जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज लैक्यूना। लैक्यूना को सप्लाई करते हुए हमारे कैनालिक्यूलाए हैं और उसके अंदर से कहीं ना कहीं हेवर्शियन कैनाल जारी होती है। अभी कुछ समझ आया? ये क्या हो रहे हैं, कंपैक्ट बोन आपके ऑस्टियन के बने हुए हैं जो पैरेलली आपकी लॉन्ग एक एक्सिस को पैरेलल पैरेलल सर्कल्स में क्रॉस कर रहे हैं। समझ आया नहीं समझ आया? इज इट क्लियर और नॉट? या अभी समझ आया नहीं समझ आया? समझ आया अभी? अभी समझ आया नहीं समझ आया? सो क्या हुआ, कंपैक्ट लेयर की जो कंपैक्ट बोन है वो फॉर्म करता है आउटर लेयर ऑफ ऑल द सेल्स। स्पॉन्जी बोन और कैल्सियस बोन फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ ऑल द बोन। स्पॉन्जी बोन का ही दूसरा नाम होता है कैल्सीलस। स्पॉन्जी बोन का ही दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं, आ गया पेन, हाँ, कैल्सीलस। सो स्पॉन्जी बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्सीलस बोन। ये आपका इनर लेयर बनाता है और जो आपकी कंपैक्ट बोन होती है वो आउटर लेयर बनाता है सारी बोन का। स्पॉन्जी जो बोन टिश्यू होता है उसके अंदर ऑस्टियन नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ट्रैबिकुला होता है। जो स्पॉन्जी बोन है वहां ऑस्टियंस नहीं है, वहां पे आपका ट्रैबिकुला है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैबिकुला विच आर लेमेली दैट आर अरेंज एट रॉड और प्लेट। अब क्या होता है, जो ट्रैबिकुला के ना बीच बीच में कहीं पे जगह खाली होती है विच इज मेड अप ऑफ रेड बोन मैरो। इट इज मेड अप ऑफ रेड बोन मैरो। सो ट्रैबिकुला के अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो बनी होती है रेड बोन मैरो की। तो आप ये सोचो, सेंटर में आपका कंपैक्ट बोन है जो ट्रैबिकुला की बनी है, उसकी खाली जगह के अंदर रेड बोन मैरो होता है और उसके बाहर में कंसेंट्रिक आपके कंपैक्ट बोन होते हैं। और कंपैक्ट बोन की 4 पार्ट होते हैं। हर बोन में आपका जितनी भी बोन्स है आपकी बॉडी में, 206 बोन्स है, सारी की सारी जितनी भी बोन्स है 206 आपकी बॉडी में, उसमें आपका स्पॉन्जी भी होता है और आपका कंपैक्ट बोन भी होता है। तो स्पॉन्जी अंदर वाला पोर्शन बनाएगा और कंपैक्ट बोन बाहर वाला पोर्शन बनाएगा। समझ आ गया? समझ आया नहीं समझ आया? अभी अभी सबको क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज ऑल अबाउट योर कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, वॉल्कमैन कैनाल क्या होता है? वॉल्कमैन कैनाल भी ना, ये क्या करती है, जो आपके क्या कहते हैं, जो आपकी हेवर्शियन कैनाल होती है ना, सेंटर में आपकी हेवर्शियन कैनाल होती है, उससे उसको कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। मतलब वॉल्कमैन कैनाल ये छोटी 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 चैनल्स होते हैं जो आपके पेरिऑस्टियम को, बोन के बाहर, मैंने क्या बोला था, बोन के बाहर आपका पेरिऑस्टियम होगा। सो पेरिऑस्टियम को हेवर्शियन कैनाल से कनेक्ट करती है। देखो, स्पॉन्जी बोन, उसके बाहर कंसेंट्रिक लेयर्स, उसके यहाँ पे कहीं पे हेवर्शियन कैनाल होगी और बोन के बाहर मैंने आपको बोला था ना, जैसे पेरिकॉन्ड्रियम होता है इसके, इसके बाहर भी
पेरीऑस्टियम होता है। सो वॉल्समैन केनाल आपके पेरीऑस्टियम को हेवर्शियन केनाल से कनेक्ट करेगी। समझ आया? समझ आया वॉल्समैन केनाल क्या है? इज इट क्लियर और नॉट? वॉल्समैन केनाल क्लियर है? वॉल्समैन केनाल, अच्छा देखो आपको मैंने बोला था ना, देखो ये आपका बोन है, सपोज मैंने आपको क्या बोला था, बोन की सराउंडिंग में क्या होगा, एक पेरीऑस्टियम होगा या नहीं होगा? बोन की सराउंडिंग में पेरीऑस्टियम होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा पेरीऑस्टियम? बताओ, होगा या नहीं होगा? होगा। सबसे सेंटर में आपकी हेवर्शियन केनाल, हेवर्शियन केनाल में क्या है, ब्लड वेसल्स है और नर्व सप्लाईज है। सो एक ऐसी केनाल जो आपके पेरीऑस्टियम को आपके हेवर्शियन केनाल से कनेक्ट करती है, उस केनाल को बोलते हैं वॉल्समैन केनाल। अभी क्लियर हुआ व्हाट इज वॉल्समैन केनाल? अभी क्लियर हुआ व्हाट इज वॉल्समैन केनाल? यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज ऑल अबाउट योर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू करना है और फिर हमें करना है मस्कुलर टिश्यू। अभी मैं एक चीज करती हूँ, पहले मैं पढ़ा दूंगी आपको मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू छोटा सा है। फिर नर्वस टिश्यू में थोड़ा सा पार्ट है, उसके साथ मैं आपको नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? सो कल आपका मैं कंप्लीट करा दूंगी मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। कल मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी मस्कुलर टिश्यू एंड योर नर्वस टिश्यू। एंड नर्वस टिश्यू कंप्लीट होते ही फिर हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब चीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? So with this, I will end up our class. Thank you so much.